अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुबीना मतीन। आरएम गार्डन में एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जिससे प्लांट के ऊपर कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। वो चीज़ हर घर में मौजूद होती है, उसके इस्तेमाल से ये फ़ायदा होगा, प्लांट के ऊपर से कीड़े तो ख़त्म होंगे, फर्टिलाइज़र का भी काम करेगी, फंगिसाइड का भी काम करेगी, फंगस को ख़त्म करेगी, प्लांट को सेहतमंद बनाएगी। प्लांट के ऊपर तेला, मिलीबग्स, वाइट फ्लाइज हमला कर देते हैं, पत्तों को खाना शुरू कर देते हैं। तो स्प्रे करेंगे तो प्लांट के ऊपर जितने भी कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, प्लांट को खुराक भी मिलेगी, केमिकल फ्री चीज़ है और प्लांट जो है तेज़ी से ग्रो भी करेगा। ये जो आपको हल्दी नज़र आ रही है, थोड़ी सी हल्दी लेंगे 1 टीस्पून के बराबर, इसमें चंद ड्रॉप्स पानी डालेंगे और इसकी पेस्ट ही बना लेंगे। इस पेस्ट को हम इस्तेमाल किस तरह करेंगे, आप इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो प्लांट के नज़दीक कीड़े नहीं आएंगे। एक तरीका तो ये है कि प्लांट के नज़दीक चींटियाँ और कीड़े नहीं पहुँचेंगे, प्लांट सेहतमंद रहेगा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बहुत ज़्यादा चींटियाँ प्लांट के इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती हैं, घर बनाना शुरू कर देती हैं। सारा इस तरह जो पेस्ट बनाई हुई थी हल्दी की, इस लगा देंगे और इसको उल्टा करके रख देंगे साइड पे ताकि ये ड्राई हो जाए। जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद इसका नज़दीक चींटियाँ नहीं आएंगी। 1 लीटर पानी लिया है, उसमें 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे और इसके अंदर एक और चीज़ डालेंगे, उससे ये पेस्टिसाइड बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का बनेगा और प्लांट के ऊपर आप जब स्प्रे करेंगे तो प्लांट के ऊपर जितने भी कीड़े हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। 1 टीस्पून इसमें सिरका डालेंगे। ये दोनों चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे ये फ़ायदा होगा कि प्लांट की नशोनुमा भी अच्छी होगी जब स्प्रे करेंगे और प्लांट की वो बीमारियों से भी बचाएगा। और हल्दी का ये फ़ायदा होगा कि इसमें आयरन भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। खूब स्प्रे करेंगे अच्छी तरह, पत्तों को नहला देंगे, ऊपर नीचे से स्प्रे करेंगे, ढेरों ढेर आपने स्प्रे करना है। मेरे हाथ में तो कैमरा है, एक हाथ से मैं स्प्रे कर रही हूँ, आप दोनों हाथों के ज़रिए कर सकते हैं। उल्टा के पत्तों को नीचे भी नहलाएं, जो कीड़े हैं हाथ से वॉश करें, उससे ये होगा कि कीड़े ख़त्म हो जाएंगे, झड़ जाएंगे और मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। मिट्टी को भी ताज़ा करेंगे, ज़िंदा करेंगे, सेहतमंद बनाएंगे। बेकार बंजर मिट्टी है, ख़राब मिट्टी है, इसको ताकत से भरपूर और ज़रख़ेज़ बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। 1/4 टीस्पून 6 इंच के गमले के लिए। 10 इंच का गमला है तो 1 टीस्पून आप हल्दी डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, धूप में रखेंगे 1 दिन के लिए। उसके बाद इसको अच्छी तरह फिर दोबारा हिलाएंगे जब धूप में रखने के बाद। अब ये ताकत से भरपूर मिट्टी तैयार हो चुकी है जिसमें आप जो भी पौधा लगाएंगे सेहतमंद हो जाएगा। जो भी पौधा लगाएंगे उसकी नशोनुमा अच्छी हो जाएगी, उसको खुराक भी मिल जाएगी और उसकी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी क्योंकि इसमें वो सारे एलिमेंट्स मौजूद है, आयरन भी मौजूद है और जो पत्तों के ऊपर चमक लेकर आता है, क्लोरोफिल लेकर आता है और जड़ों को भी मजबूत करेगा और पत्तों के ऊपर कलर भी अच्छा आ जाएगा, मिट्टी ज़रख़ेज़ भी हो जाएगी। अब इसमें आप जो दिल चाहे पौधा लगा सकते हैं, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और चमकदार पत्ते होंगे, जिस कलर के भी हैं उन पे चमक आ जाएगी और बीमारियां भी हमला नहीं करेंगी। मिट्टी में बैक्टीरिया भी पैदा नहीं होगा। पुरानी मिट्टी को आप नई मिट्टी बना सकते हैं। गुलाब के पौधे के ऊपर दाग धब्बे आना शुरू हो जाते हैं, टहनियाँ काली होना शुरू हो जाती हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, इसी तरह के पत्ते हो जाते हैं, फंगस लग जाती है और प्लांट की ग्रोथ भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। प्लांट दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। आप अपने गुलाब के पौधे को सेहतमंद बनाना चाहते हैं और बीमारियों और फंगस से बचाना चाहते हैं तो सारे जो डेड हेड हैं उनको रिमूव करें, जितने भी पत्ते ख़राब हैं उनको आप रिमूव करेंगे। उसके बाद आपने स्प्रे भी करना है, मिट्टी में भी आप दे सकते हैं, गोडी करें, जैसे ये आपको ब्लैक ब्लैक सी नज़र आ रही है तो ये सेहतमंद हो जाएगी। मिट्टी की गोडी करके उसको थोड़ी सी मिट्टी को दीवार के साथ से हटा देंगे, निकाल लेंगे। इसी तरीके से आपने हल्दी का इस्तेमाल करना है तो आपको फ़ायदा हासिल होगा। अच्छी तरह सारी मिट्टी को रिमूव कर लिया है दीवार के साथ से। अब इसमें हम फर्टिलाइज़र भी डालेंगे ताकि प्लांट सेहतमंद हो जाए और हल्दी भी डालेंगे। आधा टीस्पून हल्दी डालेंगे 10 इंच के गमले को। हल्दी डालने के बाद उसको छोड़ देंगे, इसको रख देंगे, 1 दिन के लिए इसको छोड़ देना है। कोई चीज़ और नहीं डालनी, पार्शियल लाइट में इसको छोड़ देंगे, रख देंगे। जो मिट्टी निकाली उसको भी रखेंगे। अगर कोई कीड़ा है, फंगस है, इन्फेक्शन है, वो दूर हो जाए। जो धूप में मिट्टी रखी थी 1 दिन के लिए वही मिट्टी है। इसमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। 10 इंच के गमले में गुलाब का पौधा लगा हुआ है, उसके लिए मैं फर्टिलाइज़र भी बता रही हूँ और मिट्टी को सेहतमंद बनाने का तरीका भी बता रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें DAP डालेंगे, DAP शामिल कर देंगे। वर्मी कंपोस्ट भी डाल दी है 1 मुट्ठी, DAP भी डाल दी है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ताकत से भरपूर मिट्टी बन चुकी है। अब गमले की दीवार के साथ सारी वो मिट्टी डाल देंगे। प्लांट की मिट्टी ताकतवर भी हो चुकी है, प्लांट सेहतमंद भी हो जाएगा, बीमारियों से भी बचा रहेगा।
इन्फेक्शन भी उसकी दूर हो जाएगी, फंगस भी नहीं लगेगी और जो दाग धब्बे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आप उस पर स्प्रे भी कर सकते हैं। छाँव में स्प्रे करना है, धूप में आपने स्प्रे नहीं करना। धूप में स्प्रे करेंगे तो पत्ते ख़राब हो जाएंगे। अब इस मिट्टी में पानी डाल देंगे। प्लांट जो है उसको खुराक भी मिल जाएगी और प्लांट सेहतमंद भी हो जाएगा। गुलाब के पौधे को धूप की ज़रूरत होती है, आप इसको धूप में अब रख सकते हैं, प्लांट सेहतमंद हो जाएगा। गार्डन के तमाम प्लांट्स को अब यही फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड दे सकते हैं, दें और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। फॉर मोर एक्साइटिंग गार्डनिंग वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RM गार्डन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।